हेलो एवरीवन। सो दिस इज माई चैनल जिको एक्स और मैं एक और मानवा को आज एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है टीयर्स ऑन अ विद रेड फ्लावर। और इस मानवा को एक्सप्लेन करने के पीछे तो बहुत बिग रीजन है, वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कहीं जा रही होती है, शायद ही अपने घर जा रही है। एंड व्हाट द हेल, स्मैशेबल मूवमेंट। स्टार्टिंग में ये सब देखने को मिल रहा है, तो आगे क्या क्या होगा, लेट्स गो। तो अभी ये लड़की अपने घर का दरवाजा खोलती है और घर का दरवाजा खोलते खोलते ये बोलती है मुझे याद नहीं आ रहा अगर ये किसी टीवी शो या मूवी में था तो, लेकिन एक लाइन थी और इसके कमरे में से हमें लड़का और लड़की की आवाजें आ रही होती है। एंड ये लौंडिया बोलती है आप कभी मुड़कर नहीं देख सकते अगर आपने अपने पार्टनर को कभी किसी के साथ सोते हुए देख लिया तो। और फिर ये लौंडिया एकदम से उठती है और शौक में होती है बहुत ज्यादा। और हमने ये जो अभी देखा, ये इसने सपना देखा था कि इसने अपने पति को किसी के साथ करते हुए पकड़ लिया। और ये लड़की बोलती है कि मैं कब से सो रही हूँ, शायद मेरे जॉब की ब्रेक्स भी खत्म हो गई। ये लौंडिया दोबारा अपने काम पर जाती है और इस लौंडिया का नाम होता है हेसू, जो कि कोई आदमी से बुलाता है। ये आदमी बोलता है कि आप 1 मिनट के लिए खोप सकते हैं। इस बंदे को इससे कुछ बात करनी होती है तो ये बोलता है क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। ये आदमी हेसू को 1.5 मिलियन वॉन देता है और बोलता है कि इसका जुगाड़ करने में मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। ये आदमी बस हेसू का एहसान चुका रहा होता है और ये हेसू को ना अपना फैमिली मेंबर मानता है। ये बंदा हेसू से पूछता है क्या आप अभी भी वो कर्जा चुका रही हैं। हेसू बोलती है कि हाँ, और आजकल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। वो बंदा अजीब सी शक्ल बना के बोलता है और आपके पति का क्या, आपके पति की तो अभी अभी नई नौकरी लगी होगी, पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता होगा। यार अपनी हेसू बोलती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि हम चैटर कर पाएँ। तो ये बंदा होता है ना, इसको देख के लगता है कि इसको ना हेसू की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है। वेल फिक्र तो मुझे भी है हेसू की, बस उसका पति बीच में आ रहा है। मोटा आदमी बोलता है कि ये अच्छी बात है लेकिन आपके पति को भी आपके जितनी ही मेहनत करनी चाहिए। आज जो मोटा आदमी होता है वो बोलता है कि चलो अब स्टोर पर वापस चलते हैं क्योंकि स्टोर बंद करने का टाइम हो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी हेसू होती है ना, उसको कोई बोलता है कि आजमा पोक के 2 ऑर्डर आए हैं। फिर हमें बताया जाता है ये जो अजमा वर्ड है ना, इसका यूज़ या तो मैरिड गर्ल के लिए किया जाता है या फिर मिडिल एज गर्ल के लिए। फिर जो हेसू होती है वो ऑर्डर देने जाती है और उसके बगल वाले टेबल पे ना एक कपल बैठा होता है जो कि निब्बो वाली हरकतें कर रहा होता है, छी छी थू थू ऐ, और वो एक दूसरे को खाना भी खिलाता है। क्या बोलूँ मैं इस पे यार। और कितनी जलाएगा यार ये ऑथर, इसे पता था कि मैं सिंगल हूँ, इसने जानबूझ के ये सीन डाला है। और अगर भाई तुम भी सिंगल हो ना तो कमेंट में बता देना, अजमोमेंट बनाएंगे। फिर हेसू बोलती है प्यार में डूबे लोग ना खूबसूरत होते हैं। अब यार ये भी मेरी चला रही है। और भाई ये हट यार, मैं नहीं पढ़ रहा इस मानवा को, हटा इसे। अब यहाँ हमारी हेसू सोच रही होती है कि ये दोनों इतने सुंदर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये दोनों अभी यंग है। और यहाँ हमें ये लाइन दिखाई जाती है जहाँ लिखा होता है कि अगर आप यंग होते हो तो आप में करेज होता है प्यार करके चूतिया कटवाने का। फिर हेसू बोलती है फिर मैं क्यों हूँ जो अपने अच्छे दिनों को पीछे छोड़ चुकी हूँ, क्या मेरी लाइफ भी किसी को ब्यूटीफुल लगती होगी। फिर हेसू की दोस्त बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता वो लोग तुम्हें अजूमा क्यों बोलते हैं, तुम्हारी उम्र की लड़की को आजकल कोई अजूमा नहीं बोलता। एंड आई नो मैं अजूमा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, अजूमा या अजूमा जो भी है। तो उसकी दोस्त जो होती है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। फिर जो हमारी हेसू होती है वो बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना ये बात। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि कभी कभार ना गुस्सा होना जायज़ होता है। और फिर जो हेसू की दोस्त होती है ना वो हेसू को पकड़ के बोलती है मुझे 30 साल की कोई भी लड़की सुंदर नहीं लगती, लेकिन तुम हमेशा एक ही कपड़े में रहती हो और मेकअप भी नहीं करती, फिर भी तुम मुझे सुंदर लगती हो। फिर हेसू बोलती है चाहे तुम मुझे कितना भी मक्खन लगा लो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। फिर उसकी दोस्त बोलती है मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इतनी सुंदर दोस्त पाकर ही खुश हूँ, चलो अब घर चलते हैं, घर जाने का टाइम हो गया। अब जो हेसू होती है ना वो अपनी दोस्त के बारे में सोचती सोचती घर जा रही होती है और वो उसके बारे में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें सोच रही होती है कि उसकी दोस्त उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही थी। लेकिन हेसू के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी दोस्त कितनी ज़्यादा इनोसेंट और ओपन हार्ट है। और जो नए यूथ के साथ नई रोशनी की किरण आती है वो बार बार नहीं दोहराई जा सकती, खास करके हेसू जैसे इंसान के साथ, ऐसा हेसू सोचती है। और फिर वो सोचती है कि मेरा एक हिस्सा, और ये सोचते सोचते ना वो गेट को ओपन करती है और उसके सामने जो देखती है ना उसके सामने एक आदमी बैठा होता है जो कि शायद से हेसू का ना पति है। और उसके पति के सामने जो टेबल होता है ना उसके पास बहुत सारी ड्रिंक्स रखी होती है। और जो हेसू का पति होता है ना वो उससे बोलता है अगर तुम थोड़ा बहुत मेकअप करोगे तो तुम मर नहीं जाओगी, तुम्हें पता है ना आजकल लड़कियां अपने पति को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत तो मेकअप करती है जब उनका पति घर आता है तो। और फिर हेसू बोलती है हमारे पास किराए के लिए भी मुश्किल से पैसे हैं। और उसका पति ना हेसू की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है और बोलता है कि जो लड़की 1.8 मिलियन वॉन कमाती है उसके लिए ये सब करना बहुत ज्यादा आम बात है, तुम बस बहाने बनाती हो, हकीकत में तुम बहुत ज्यादा आलसी हो और ये बात तुम्हें भी पता है। और हमें पता लगता है कि जो हेसू का पति होता है ना उसे इतना भी नहीं पता होता कि मेकअप बहुत ज्यादा महंगा है। और यहाँ तक कि हमें ये भी पता लगता है कि जो हेसू का पति है ना वो उस पर 1 रुपये भी खर्च नहीं करता। और हेसू का पति
बोलता है मुझे तुम बहुत बुरी लगती हो जब तुम ऐसा चेहरा बना के घूमती हो। और हेसू का जो पति होता है ना वो भुक्कड़ों की तरह नूडल्स लपेट रहा होता है। और हेसू सोचती है कि क्या प्यार भी एक्सपायर होता है। और हेसू ये भी सोचती है क्या उसकी लाइफ उसके पुराने छोटे अपार्टमेंट जैसी है। और हेसू बताती है कि जो उसका पति होता है ना वो उससे पहले प्यार करता था, लेकिन अब उसने प्यार करना छोड़ दिया क्योंकि उसके पति का उससे मन भर गया। यहाँ तक कि वो ये भी सोचते हैं कि वो बस एक लंबे दिन और लंबी रात थी, वो अब शायद बेकार दिखने लग गई है। मैं तो यही कहूंगा इसके पति को ना इसकी अहमियत नहीं पता। मतलब देखो यार, देखो इन दो बिग रीजन को। येसु के दिमाग में बस यही चल रहा होता है, क्या वो बस बड़े दिन और बड़ी रातें थी। हकीकत में मैं बस अपना बैंक भरने की कोशिश कर रही थी। और भाई मुझे एक मौका तो देकर देखो मैडम, बैंक क्या मैं आपका पेट भी भर। पति बोलता है बहुत बढ़िया, अब मेरा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। अब भुक्कड़ तू पहले ही 2 प्लेट लपेट चुका है। तो हमारी हेसू होती है ना बेचारी, वो सोच रही होती है क्या उसकी सुंदरता उसके पति की वजह से फीकी पड़ गई। को किसने बोला कि आप सुंदर नहीं हो, आप बहुत सुंदर हो। एक काम करो, आप अपने पति को छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है, मैं आपका पेट भी भर दूंगा। हेसू सोच रही होती है कि क्या अपने पति के साथ रिलेशन में आने के लिए हेसू खुद ही जिम्मेदार है। मतलब कि क्या हेसू ने उसे फोर्स किया कि मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, ये वो वगैरह वगैरह। देखते हैं एक स्ट्रीट को और एक पेन और कॉपी को, और यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि बहुत ज़्यादा बकबक कर रही होती है। तुम्हारे पास कोई टाइम मशीन है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, तब कैसे कर लेती हो? इन सब के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। यह कि घूरना बंद करो, जल्दी से अपना एप्रन पहन लो क्योंकि दुकान खुलने वाली है। कि बोलती है कि देखा तुम सिर्फ काम के बारे में सोचती हो, कि तुम एक ऐस हो। यह कि जो कि मैं भी पूछता हूँ इसका मतलब क्या है। कि जवाब देती है क्या तुमने कभी MBTI के बारे में नहीं सुना। और यीशु होती है उसने भी कभी MBTI के बारे में नहीं सुना होता। फिर वो लड़की बोलती है क्या तुम अपनी पूरी लाइफ काम करते हुए बिताओगी। हमें हेसू के द्वारा पता लगता है उसके अडल्ट होने के बाद उसकी ज़्यादातर लाइफ ना काम में निकल गई है। और हमारी हेसू बताती है कि उसको ना बस लाइफ में एक बार हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाना पड़ा था, वो भी तबीयत खराब के चलते। और हेसू के द्वारा हमें ये भी पता लगता है कि हेसू ना अपनी शादी के कुछ सालों बाद ना फैमिली के बिना मदद के ना स्ट्रगल कर रही है। और फिर हम हेसू का ना एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसका जो पति होता है ना वो घुटनों पे बैठा होता है और माफी मांग रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। इस चीज़ का वो प्रॉमिस करता है उससे। और हमें पता है कि हेसू की लाइफ अभी कैसी चल रही है, लेकिन उसके पति ने ना एक गलती कर दी होती है। और हमारी हेसू को पता होता है कि उसके पति ने ना क्या गलती करी है। वो उससे पूछती है कि कितने पैसे चाहिए, क्योंकि जो हेसू का पति होता है ना उसने हेसू के नाम पे पैसे उधार लिए होते हैं। पति ना ये बोलते हैं उसको गले लगा देता है, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। और यार अब तो मुझे भी हेसू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। हेसू बताती है कि वो जब तक दुखी नहीं थी जब तक उसके सर पे ना कर्जे का पहाड़ नहीं टूट पड़ा। तो सोच रही होती है कि उसे ना बस खालीपन महसूस होता था, तो उसने सोचा धीरे धीरे कर्जा चुका दूंगी। लेकिन ना अब उसका ना रोने का मन करता है बहुत ज्यादा। यार मैं इस पे दोबारा यही बोलना चाहूंगा, अरे मैडम आप परेशान मत हो, मैं आपके टू सकता हूँ। और हमें पता होता है, जो कि हमें फिर पता भी लगता है कि हेसू के सर पे जितना भी कर्जा है ना वो उसके पति का कर्जा है। मुझे पता था साला मदर में ना पिकाचू अपनी लुल्ली घुसाकर झटके देगा, मैं बता रहा हूँ। और हेसू पता नहीं हमें ये सब क्यों बता रही है, हमें क्यों ये सब देखने को मिल रहा है। हेसू बताती है कि सबसे पहले उसके पति का ना प्यार गायब हुआ था। अरे भाई उससे हमें क्या लेना, हेसू तुझे प्यार चाहिए मेरे पास आ जाओ। मुझे नहीं लगता इसका पति ना इससे प्यार व्यार करता था, वो बस पैसों के पीछे था। मैं बता रहा हूँ भाई अभी भी, हेसू तू मेरे पास आ जा, मैं तेरा पेट साथ। हम देखते हैं कि हेसू के स्टोर के अंदर ना कोई बंदा एंटर होता है और उसका वेलकम करते हैं। फिर जो हेसू की जो दोस्त होती है ना, जो लड़की उससे सवाल जवाब कर रही थी, वो बोलती है कि आपका स्टोर में स्वागत है। और जो वो लड़की होती है ना वो उस लड़के को देख के बोलती है कि ये तो रोज गाय है। जो हेसू होती है ना वो पूछती है कि ये रोज गाय कौन है। जो उसकी दोस्त होती है ना वो बताती है कि वो हॉट आदमी है जो कि उनके स्टोर में आकर के ना रोज खरीदता है। क्योंकि उन लोगों को उसका नाम नहीं पता इसलिए वो उसको रोज गाय बोलते हैं। फिर जो लड़की होती है ना वो हेसू से बोलती है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं उसका ऑर्डर ले लूँ तो हमारी हेसू बोलती है कि हाँ जा जा भैंस की टांग। फिर वो हेसू को शुक्रिया करती है और चली जाती है उसका ऑर्डर लेने के लिए। और जो हमारी हेसू होती है ना वो बोलती है कि जवान होना अच्छा होता है। अरे मैडम जी आप तो यंग से भी ज़्यादा यंग हो। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप यंगेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। फिर जो वो लड़की होती है ना वो रोज़ गाय से पूछती है कि वो कौन सा फ्लावर लेना पसंद करेगा। अबे बहन की टकी तूने तो बताया था वो सिर्फ रोज़ खरीदने आता है, तो उसको रोज़ देना और निकाल। पर जो रोज़ गाय होता है ना वो अपना मार्क्स नीचे करता है और भाई साहब मेरी तो कच्ची गीली हो गई। अबे वो लड़की ब्लश करने लग जाती है और इसकी शक्ल देखो, मतलब कहाँ से ये बंदा हॉट लगता है। और जो हमारा रोज़ गाय है उसका इंटरेस्ट तो कहीं और मॉमी के पास जा रहा होता है। और फिर वो बंदा टेबल पे टैप टैप करके मॉमी मतलब कि हेसू द बैडी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और फिर ये जो रोज़ गाय होता है ना ये हेसू को बोलता है कि मैं तैयार हूँ ऑर्डर देने के लिए। कौन सा ऑर्डर देने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। फिर जो हमारा रोज़ गाय होता है वो बोलता है क्या तुम मेरा ले सकती हो ऑर्डर 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 ले सकती हो। और हेसू के दिमाग में चल रहा होता है जब उसकी दोस्त उसको रोज़ गाय को हॉट बोल रही होती है। और इसकी दोस्त भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसके रोज़ गाय ने तो भाई मोमी पे लाइन मारना स्टार्ट कर दिया। और मैं भी सैड हूँ, मैं इस साले को बहुत मारूंगा। जो हमारी मोमी होती है उसको ये बंदा बिल्कुल हॉट नहीं लगता और यहाँ तक कि इसको ये बंदा वियर्ड लगता है। अब भाई बेइज्जती हो गई इसकी। फिर जो हमारी हेसू होती है वो इस रोज़ गाय से बोलती है क्या तुम्हें रोजेस का बुके चाहिए।
इस पर हमारा रोज गाय बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें याद था। और भाइयों यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 1 होता है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता लग जाए इसका नेक्स्ट पार्ट आते ही। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बैंगर होने वाला है।